दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित ही बीएड या बीटीसी करने वाले होंगे और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि बीएड आपको करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही सारी बातें हम आपको बताएंगे। दोनों बीएड और बीटीसी दोनों ही कोर्स को कंपेयर करके बताएंगे, तुलनात्मक रूप से बताएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा। इसके लिए हम बीएड और बीटीसी को दो कॉलम में डिवाइड कर लेंगे, इधर बीएड इधर बीटीसी। तो दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड 2 इयर्स कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी भी 2 इयर्स कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो जो ड्यूरेशन होती है कोर्स की वो दोनों में ही सेम होती है और जो सेमेस्टर्स होते हैं दोनों में ही सेम होते हैं। बीएड का फुल फॉर्म बैचलर इन एजुकेशन होता है, जबकि बीटीसी का फुल फॉर्म बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों, बीटीसी को डीएलएड भी बोलते हैं, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों, बीएड एक ग्रेजुएशन कोर्स है और बीटीसी एक डिप्लोमा कोर्स है। अगर फ़ी की बात करें तो बीएड की प्राइवेट कॉलेज की फ़ी 1 साल की 51,000 होती है। 51,000 रुपये 1 साल के लगते हैं, यानी 2 सेमेस्टर के 51,000 रुपये 51,000 फ़ी होती है बीएड की। अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी की 2 सेमेस्टर की यानी 1 साल की फ़ी 42,000 यानी 42,000 रुपये होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज बीएड की फ़ी की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ी में थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज से अगर बीएड करते हैं तो आपको 5,000 से लेकर 25,000 रुपये आपको 1 साल के पड़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका बीएड के लिए 1 साल के लिए 5,000 रुपये पे करने होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे गवर्नमेंट होते हैं जहाँ पे आपको 10,000 रुपये 1 साल के पे करने होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी या अलग अलग जो महाविद्यालय होते हैं उनमें आपको अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक रेंज बताएं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की तो बीएड के लिए 5,000 से 25,000 रुपये तक हो सकती है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो उसकी 1 साल की फ़ीस 10,000 रुपये होती है। अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो बीएड के लिए आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय इसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे और आपकी अच्छी मेरिट आई तो काउंसलिंग के माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अगर डीएलएड की बात करें, बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में एडमिशन आपको मेरिट के बेसिस पे मिलता है, यानी आपके 10th 12th और जो ग्रेजुएशन के सारे मार्क्स को मिला के जो मेरिट बनती है उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपका मेरिट सूची में आ जाता है तो काउंसलिंग करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। आप बीएड या बीटीसी गवर्नमेंट कॉलेज से करने वाले हों या प्राइवेट कॉलेज से करने वाले हों, दोनों ही केस में आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग के बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। काउंसलिंग में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, रैंक अच्छी बनती है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आता है, आप हमसे सीधे मोबाइल फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, सीधे हमसे जुड़ के कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आप अपने कैरियर को निर्धारित करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फील्ड में जाना आपके लिए ठीक होगा, किस तरीके के फील्ड में आप जाएँ, कौन से कोर्स की कितनी फ़ी होती है, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस होता है, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, चाहे पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो या आईटीआई हो या फिर मेडिकल फील्ड के कोई कोर्स हो, रेडियोलॉजी के हों, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डिफार्मा, बिफार्मा हो, किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, आप हमसे सीधे मोबाइल फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसमें लिख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सीधे आपकी बात हमसे मोबाइल फ़ोन पे हो पाएगी। बेस्ट कैरियर काउंसलिंग आपको दी जाएगी, बेस्ट सजेशन, बेस्ट आपको टिप्स दिए जाएंगे जिससे आपका कैरियर एक सही डायरेक्शन में जा सके और कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पूरे 1 साल तक हमसे मोबाइल फ़ोन पे बात कर पाएंगे। दोस्तों, कैरियर एक बहुत ही सेंसिटिव विषय होता है और ऐसे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, किस लाइन में आपको जाना सही होगा, मेडिकल फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर टीचिंग लाइन में या फिर किसी और फील्ड में जाना सही रहेगा, क्या आपके लिए बेस्ट है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि अगर आप एक बार कैरियर की राह गलत चुन लेते हैं, डायरेक्शन गलत चुन लेते हैं, तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब जॉब आपको ढंग से नहीं मिल पाती है, आप जिस सेक्टर में आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको मौके कम मिलते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल देर ना करें, रजिस्ट्रेशन करके सीधे हमसे बात करने का मौका पाएँ और अपनी कैरियर काउंसलिंग करवा लें। अगर इन दोनों कोर्सेज के सिलेबस की बात करें तो बीएड में एक सेमेस्टर में 4 से 6 सब्जेक्ट होती हैं और हर सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक हो सकती है। वहीं अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में अमूमन 7 से लेकर 8 बुक एक सेमेस्टर में होती है। कुछ सेमेस्टर ऐसे होते हैं जिसमें 7 बुक आपको पढ़नी पड़ती है, कुछ सेमेस्टर ऐसे होते हैं जिसमें 8 बुक होती है। अगर इनके पेपर देने के तरीके में बात करें तो बीएड का पेपर एक दिन में 1 पेपर होता है, लेकिन बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में एक दिन में 2 पेपर या 3 पेपर भी होते हैं। बीटीसी में जो 50 मार्क्स के पेपर होते हैं वो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और जो 25 मार्क्स के पेपर होते हैं वो एक दिन में 3 पेपर भी होते हैं। तो थोड़ा सा बीटीसी में आपको प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि एक दिन में आपको 3 पेपर बैक टू बैक देना होता है। आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद आप 6 से लेकर 12 तक के टीचर बन सकते हैं, यानी क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर बीएड करने के बाद बन सकते हैं। पहले 1 से 5वीं तक के भी टीचर बन सकते थे, लेकिन अब 1 से 5वीं तक के टीचर के लिए बीएड मान्य नहीं है। लेकिन अगर आप बीटीसी की बात करें तो बीटीसी करने के बाद आप 1 से 5 तक प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। कुछ राज्यों में आप 6 से 8 तक के भी टीचर बन सकते हैं बीटीसी करने के बाद। जैसे आप बिहार में देखा जाए तो जो वैकेंसी निकली हैं उनमें 1 से लेकर 8वीं तक के टीचर बनने के लिए बीटीसी वालों को मौका मिला था। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में ऐसा हो, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आप 1 से 5वीं तक के टीचर बनेंगे अगर आप बीटीसी करते हैं तो। अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो जो सीटें आती हैं वो 1 से 5वीं तक के टीचर के लिए सबसे ज़्यादा आती हैं, और 6वीं से 8वीं तक के जो टीचर की वैकेंसी होती है वो कम आती है, सीटें कम आती हैं, क्योंकि 6वीं से 8वीं तक के जो विद्यालय होते हैं ये कम संख्या में होते हैं। तो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस होते हैं वो बीटीसी में होता है। लेकिन बीएड करने के बाद आप 6 से लेकर 12वीं तक के टीचर बन सकते हैं। आप टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप बीटीसी करने के बाद टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, यानी आप 12 तक के टीचर नहीं बन सकते। 1 से 5वीं या कुछ राज्यों में आप 1 से 8वीं तक के भी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल पर एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो लाते हैं, आप इन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। सभी वीडियो में बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आपको बताई गई हैं। हर कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इस चैनल के लिंक को आप अपने प्रियजनों में भी आप शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस टिप्स नॉलेज का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पे आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।